नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए अपनी लिखी हुई कहानी गोद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी गोद। सुबह से ही मीना की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे पता चल रहा था कि कभी भी अस्पताल जाना पड़ सकता है। उसने केशव को काम पर जाने से रोक लिया। हल्का हल्का दर्द शुरू हो चुका था। उसने एक बैग में जो जरूरी सामान कई दिन से रख रखे थे उसे एक बार फिर देखा। जरूरी कागज केशव ने संभाल लिए। उसी दर्द में उसने केशव के साथ घर को ठीक किया और पड़ोस वाली भाभी को आवाज दी, पायल भाभी, भाभी। पायल और मीना का घर बिल्कुल पास पास था। पायल ने उसका चेहरा देखा तो बोली, मीना देर मत कर, जल्दी अस्पताल जा। मीना ने 2 साल की मीतू को पायल की गोदी में देते हुए कहा, भाभी इसका ध्यान रखना, मैं केशव के साथ जा रही हूँ। दर्द से मीना का चेहरा पीला हो रहा था। तब तक केशव ऑटो लेकर आ गया। संभलते कदमों से उसने ऑटो में कदम रखा। केशव के कंधे का सहारा लेकर वो अपने दर्द को जब्त किए थे। अस्पताल पहुंचते नर्स ने उसे लेबर रूम में दाखिल कर लिया। केशव जब तक सारी औपचारिकता पूरी करके आया तब तक नर्स की आवाज आ गई, मीना पेशेंट के साथ कौन है? केशव दौड़ के सिस्टर के पास पहुंचा और बोला, मैं मीना का पति। सिस्टर ने उसे देखा और बोला, लड़की हुई है, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी पत्नी को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। मीना कैसी है सिस्टर? मेरी बच्ची कैसी है? दोनों ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं ना? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सब ठीक है। केशव की जैसे जान में जान आई। वक्त बीतने लगा। केशव, मीना, मीतू और नीतू के साथ जीवन में आगे बढ़ने लगे। केशव का अपनी दोनों बेटियों के साथ खेलते देख उसे बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं कितनी बार अम्मा उसे बोल चुकी थी, एक बच्चा और कर ले, लड़का होगा, उसी के सारे जिंदगी कटेगी। केशव अम्मा की बात को अनसुना कर जाता और कहता, अम्मा मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मेरी दोनों लड़कियां प्यारी हैं। उस दिन दोनों बेटियों का रिजल्ट आना था। खाना बनाते वक्त मीना को वो दिन याद आया जब उसका 12वीं का रिजल्ट आया था। उसने 50% से 12वीं पास की थी। कॉलेज में दाखिला लेने का मन था, पर पापा ने उसे आगे पढ़ने से रोक दिया। एक तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ा सके, दूसरा उनकी सोच लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। 4 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी। माँ अक्सर बीमार रहती, उन्हें दमा जो था। पापा की गार्ड की नौकरी में सब कुछ करना आसान नहीं था। फिर पापा ने कहा, बेटा नवीन इस साल 12वीं में आएगा, उसे आगे पढ़ाना ज़रूरी है, तुम्हें तो घर पर ही रहना है। पापा के बहुत सारे तर्कों के बीच उसने कॉलेज जाने की अपने मन को रोक लिया। उसे याद आ रहा था कैसे वो सारा दिन भाई बहनों को संभालने में व मम्मी की खराब तबीयत में उनकी देखभाल करती रहती थी। कभी कभी उसे ऐसे ही पुराने दिन याद आ जाते। उनमें डूबती उतरती और फिर खुद से वादा करती, अपनी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाएगी, उनके हर सपने को पूरा करेगी। तभी तो उसे छोटे बच्चों की ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। उसकी बस्ती में लोगों की कमाई ज़्यादा नहीं तो फीस भी कम लेती है। साथ ही साड़ी में फॉल लगाने के लिए दुकानदारों से साड़ी और फॉल ले आती है। बस एक ही बात उसके दिमाग में घूमती रहती है कि पैसों के कारण दोनों की पढ़ाई न रुके। रात दिन मेहनत करके इन्हें अच्छा खिलाऊं, अच्छा पहनाऊं, जहाँ तक मन हो वहाँ तक ये पढ़ाई करें। वे अभी ख्यालों में डूबी ही थी कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। नीतू ने दरवाजा खोला और खुशी से बोली, विकास चाचा आए हैं। विकास जब भी घर में घुसता है तो एक अच्छा सा माहौल बन जाता है। दोनों लड़कियां चाचा चाचा कहकर लिपट जाती हैं और चाचा भी ढेर सारा प्यार व लाड़ बरसाता है। पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। विकास का चेहरा बिल्कुल उतरा व बुझा सा था। केशव और मीना ने एक दूसरे की ओर देखा। मीना बोली, भैया क्या हुआ, सब खैरियत है ना? विकास ने हाँ में सिर हिलाया तो केशव बोला, मीना पहले खाना लगाओ, फिर बात करते हैं। विकास वहीं बैठ गया और बोला, भाभी आपसे कुछ कहना था। ये कहकर वो चुप हो गया। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो अभी रो देगा। मीना वहीं जमीन पर बिछी चाटाई पर बैठ गई और बोली, भैया पहले खाना खा लो, फिर बात करते हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। विकास ने उसकी बात को अनसुना किया और बोला, भाभी राधा एक बार फिर माँ बनने वाली है। चौथा बच्चा? ये कहते हुए मीना की आंखें फटी रह गईं। फिर झट से बोली, तो इसमें क्या सोच रहे हो, डॉक्टर के पास जाओ और सफाई करा दो। विकास बोला, भाभी
राधा को पता ही नहीं चला कि वो पेट से है। दिन ज्यादा हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। भैया भाभी, मैं खर्च नहीं उठा पाऊंगा, अभी भी 5 लोगों का परिवार है। मीना ने केशव की ओर देखा। केशव ने विकास के उतरे चेहरे को देखते हुए कहा, अम्मा को बताया राधा फिर से मां बनने वाली है? हाँ बताया था, वो बोली केशव उस बच्चे को गोद ले ले तो अच्छा रहेगा। विकास ने एक उम्मीद भरी नजर दोनों पर डाली। केशव और मीना एक साथ बोले, नहीं हमें नहीं चाहिए। केशव ने कहा, मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश हूं, तीसरा बच्चा हमने कभी चाहा ही नहीं। ये दोनों बेटियां मेरी जान है, तुम योगेश से बात करो, वो ले लेगा। मीना केशव की समझदारी पर खुश हो रही थी। विकास ने मीना के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, भाभी आप मान जाओ, उस बच्चे को आप अपना लो। मीना को विकास पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, इतनी भी समझ नहीं है, अब रोना मचा रहे हैं। मीना ने अपनी आवाज को कठोर करके बोला, भैया हम तो वैसे भी बड़ी मुश्किल से घर चलाते हैं, हम इन दोनों बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा ले इतना ही कर पाते हैं, तीसरा बच्चा तो हम सोच भी नहीं सकते, आप इस तरह हाथ न जोड़ें। विकास नहीं माना, रोते रोते बोला, भाभी राधा की जिंदगी का सवाल है, आप ले लो भाभी, वो लड़का हो या लड़की, मैं आपसे कभी भी पलट के नहीं मांगूंगा। आपके पास माँ का दिल है, आप उसे भी पाल लेंगी, अगर आपने नहीं लिया तो मैं उसे कूड़ेदान में डाल दूंगा। केशव और मीना उसे बराबर मना करते रहे और वह एक ही रट लगाया था कि आप ले लो भाभी, आप ले लो। माहौल में एक चुप्पी सी आ गई। केशव और विकास ने बिना बोले खाना खाया। जाते जाते विकास मीना के सामने हाथ जोड़कर बोला, भाभी हाँ में जवाब देना, मैं इंतजार करूंगा। केशव मीना बिना बोले एक दूसरे को समझ रहे थे, दुविधा बहुत थी। केशव एक अजीब सी दुविधा में अपने आप को फंसा महसूस कर रहा था। भाई का निरे चेहरा आंखों में घूम रहा था। उसने अगले दिन सुबह अम्मा को फोन लगाया, उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो भी एक जिद लेकर बैठ गई। अपना खून है, अपने घर में रहेगा, तू और मीना हाँ कर दो। केशव ने लाख समझाया, पर अम्मा मानने को तैयार नहीं हुई। मीना बिखर गई, तुम्हारी कमाई में बस हम चारों का गुजारा होता है, मेरी दोनों लड़कियों की परवरिश ठीक से नहीं हुई तो क्या होगा? उन्हें पढ़ाना है, उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए तैयार करना है, मैं नहीं रख सकती किसी तीसरे बच्चे को। केशव ने एक बार फिर विकास को और अम्मा को समझाया, पर उसकी एक न चली। केशव के आगे मीना हार गई। बेटा हुआ और विकास ने उसे मीना की गोदी में रख दिया। दुबला पतला इतना मानो भगवान मांस चढ़ाने ही भूल गए हों। मीना पूरी पूरी रात उस बच्चे के साथ जगती, उसकी सेवा करती, साथ में केशव से कहती, मैं कुणाल को पाल रही हूँ, अब मुझसे कोई ना ले। केशव और मीना ने उसे अपना लिया, अब मीना की जान उसमें बसी रहती। मीनू और नीतू भी कुणाल को बहुत प्यार करती। केशव और मीना हर साल गांव जाते, अम्मा से मिलकर आ जाते। इस बार कुणाल का दाखिला कराना था। जब वो दोनों गांव गए और उन्होंने अम्मा को बताया कि शहर लौटकर अब कुणाल का दाखिला कराना है, तो अम्मा ने पूछा, सरकारी स्कूल या अंग्रेजी स्कूल? केशव ने कहा, अम्मा जहाँ दोनों लड़कियों को पढ़ा है उसी सरकारी स्कूल में कराएंगे। अम्मा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अरे वो तो लड़कियां हैं, उन्हें किसी भी स्कूल में पढ़ाओ या ना पढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है, ये तो लड़का है, इसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ। कहाँ तुम एक दूसरे की बराबरी कर रहे हो? केशव ने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, अम्मा अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरी दोनों लड़कियां अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करा सकूं। दोनों लड़कियों को भी मीना पढ़ाती है, इसे भी मीना पढ़ाएगी। तुमने देखा नहीं मीतू और नीतू कितनी अच्छी हैं पढ़ाई में। पर अम्मा तो जैसे जिद करके बैठ गई, कुणाल को मेरे को यही गांव में छोड़ दे, मैं इसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगी। तेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास है, तू इसे छोड़ दे। केशव ने कहा, अम्मा बात तो करो तो जायज, मैं कुणाल को यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ ही ये शहर जाएगा, वही पढ़ाई करेगा। अम्मा ने अनशन कर दिया, मैं अपनी जान दे दूंगी पर एक दाना नहीं खाऊंगी। केशव ने खाने की थाली लगाई और बोला, अम्मा मैं भी जिद में तुम्हारा ही बेटा हूँ, खाना खा लो, मैं कुणाल को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, तुम खाना खाओ और ये जिद छोड़ दो। अम्मा ने एक तीर छोड़ा, मैंने देखा है मीना कुणाल को डांटती मारती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। केशव को हंसी आई और बोला, क्यों अम्मा, तैने नहीं मारा हमको? हमें याद है डंडे से मार खाई है, तब तरस नहीं आता था। कौन माँ है जो अपने बच्चे को नहीं मारती? मीना जब मीतू और नीतू को मारती डांटती है तब तरस कहाँ चला जाता है?
अम्मा सुन, अब कुणाल हमारा बच्चा है, हम उसे कैसे रखें कैसे नहीं रखें उसे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। तब तेनो जिद करी, बच्चा ले लो बच्चा ले लो। हमने बेमन से बच्चा ले लिया। खर्चा बढ़ा, हमने मेहनत शुरू कर दी। अब ना दूंगा किसी को। मीना ने रात रात भर जग के उसकी सेवा करी है। हम दोनों की जान है। तीनों बच्चे कोई वापस मांग की तो देखे। तुम खाना खाओ या ना खाओ, तुम्हारी मर्जी। मैं कल सुबह मीना व तीनों बच्चों के साथ वापस जा रहा हूँ। मैं उसका दाखिला नीतू के स्कूल में करवा दूंगा। ये कहकर केशव वहां से हट गया। मीना का दिल जो अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था वो शांत हुआ। उसने केशव को दिल ही दिल में धन्यवाद कहा और अगले दिन अपना सामान बांध के तीनों बच्चों को थाम कर केशव के साथ अम्मा को प्रणाम कर स्टेशन जाने के लिए रिक्शा पर बैठ गई। अम्मा दरवाजे पर खड़ी रिक्शा को दूर जाते देखती रही। उसके कानों में केशव की बात घूमने लगी। अम्मा, अब शहर जाकर कानूनी तौर पर भी इसे अपना बेटा बना लूंगा, जिससे कोई मीना का बच्चा उसे छीन ना पाए। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको कहानी गोद? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।